जय हिंद दोस्तों। तो आज अपने यूट्यूब चैनल लुक्को स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखिए जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए भारतीय इतिहास है और ये जो है लूसेंट है, जो कि आपका हर एक एग्जाम के लिए लूसेंट जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप लोग लूसेंट का क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको जीके जीएस का कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो देखिए ये सब जो प्रश्न है जीके जीएस जो है ये लूसेंट का ही है। तो हम लोग आज से स्टार्ट करते हैं लूसेंट। देखिए ये पहला नंबर है, ये हड़प्पा सभ्यता यानी कि जिसको बोलते हैं सिंधु सभ्यता भी बोला जाता है। इसका जो कार्यकाल था 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक था। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए पहला नंबर प्रश्न यहाँ पर दिया है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पर आपका, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी सिंधु घाटी सभ्यता? तो ग्रीक की सभ्यता से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, ग्रीक की सभ्यता से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहे प्रश्न, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो सिंधु घाटी की सभ्यता आपको पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान में फैली थी। तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहे प्रश्न आपका यहाँ पर, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो घोड़े का आपका अवशेष मिले हैं सुरकोटदा में मिले हैं। तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगम किस प्रदेश में है? तो सिंधु घाटी स्थल जो कालीबंगम है ये आपका राजस्थान में है। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए हो जाएगा, राजस्थान में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहे प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरों यानी मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो किस सभ्यता का प्रयोग किया गया था यानी हड़प्पा काल की मुहरों का प्रयोग किया गया था, बताइए। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सेल खड़ी का प्रयोग किया गया था। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता आपका कांस्य युग की थी। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, कांस्य युग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहे हैं यहाँ पर आपका प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के मुख्य व्यवसाय था व्यापार। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, तो जो हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे वो थे शहरी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा बी, हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये सब जो है प्रश्न पूछा गया है एसएससी एमएटी और एसएससी, ये भी सब देखिए क्वेश्चन ये सब कितना इंपॉर्टेंट है जो कि आपको पूछा गया है। ये सब क्वेश्चन है, ये सब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो घर हैं ईंट से बनाए जाते थे। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। देखिए 2001 में आरआरबी में आया है और 2004 में भी आया है। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो हड़प्पा जो वासी थे ये कपास के उत्पादन में सबसे आगे थे। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। तो अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता का खोजकर्ता आपका हो जाएगा दयाराम साहनी। दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता खोज किया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? तो सिंधु सभ्यता का पतन नगर जो बंदरगाह था वो कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोथल था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोथल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है प्रश्न यहाँ पर आपका, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? तो यह खोज आपका हुई थी यहाँ पर हुई थी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोथल में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर, लोथल में हुई थी यह खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो हड़प्पा कालीन जो समाज था ये आपका विभक्त था विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में विभक्त था। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
देखते हैं प्रश्न यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हैं और लाइक नहीं करते हैं और ऐसे ही चले जाते हैं। तो आप लोग के लिए हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं तो कम से कम आप एक लाइक अपना कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहे हैं यहाँ पर प्रश्न आपका, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो जो सिंधु सभ्यता का सबसे उपयुक्त नाम है वो क्या है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के भी नाम से जाना जाता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है या करते हैं? कौन सा लक्षण है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए कौन सा हो जाएगा यहाँ पर। देखिए तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल 2, यानी कि वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। जो हड़प्पा सभ्यता के यानी सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर केवल 2 सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई थी ये आपका हुआ था 1921 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहे प्रश्न यहाँ पर आपका, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? तो उचित समतावादी थी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहे प्रश्न, सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है? बताइए। सिंध का जो नखलिस्तान है या बाग है हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है? तो आपका मोहनजोदड़ो कहा गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का जो आकार था वो था त्रिभुजाकार। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, त्रिभुजाकार था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर प्रश्न दिया है आपका 23 नंबर, यानी कि मिलान करना है, आपको सही सुमेलित करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि हड़प्पा को रावी नदी के कहा जाता है, मोहनजोदड़ो को सिंधु कहा जाता है, और लोथल को भोगवा और कालीबंगा को घगर, यानी कि ये सब जो है पुराना नाम है। और देखिए यहाँ पर तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा ए हो जाएगा। रावी नदी को पहले हड़प्पा कहा जाता था, सिंधु को पहले, मोहनजोदड़ो भोगवा को लोथल और घगर को कालीबंगम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहे प्रश्न आपका यहाँ पर, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोता गया खेत कहाँ मिला है? तो इसका साक्ष्य आपका मिला है कालीबंगा में। कालीबंगा में मिला है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट सी हो जाएगा। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकार किस स्थान से मिला है? तो सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकार मिला है आपका कालीबंगा से। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये हो जाएगा, कालीबंगा। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? बताइए। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंध में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, सिंध में मोहनजोदड़ो स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहे प्रश्न यहाँ पर आपका, सिंधु सभ्यता के बृहत स्नानागार पाया गया है। तो सिंधु सभ्यता के बृहत स्नानागार पाया गया है तो मोहनजोदड़ो में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोग। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता का समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, आदिशिव का मिलता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए हो जाएगा, आदिशिव का चित्र मिलता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहे प्रश्न यहाँ पर आपका, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल जो था गुजरात में था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लोथल। लोथल जो है गुजरात में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पर, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है?
तो मृतकों का टीला, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। मृतकों का टीला जो है ये मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे प्रश्न यहाँ पर आपका, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट, सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे प्रश्न यहाँ पर आपका, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? तो किस पशु का हुआ है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बैल। बैल का सबसे अधिक उत्कीर्ण हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है तो अपने नगर नियोजन के लिए, तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पर आपका, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में है? लोथल। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, सिंधु सभ्यता का जो स्थान है लोथल, ये भारत में स्थित है। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। तो भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन है? तो हड़प्पा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट ए हो जाएगा। जो हड़प्पा शहर है ये भारत का सबसे पुराना शहर है जो कि भारत में सबसे पहली बार खोजा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे प्रश्न यहाँ पर, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो लोग लोहे से परिचित थे, जबकि ये गलत बात है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, लोग उस समय लोहे से परिचित नहीं थे सिंधु घाटी सभ्यता के समय में, जबकि नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये सही था। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी सही है। और मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी गलत है, लेकिन यही क्वेश्चन के अनुसार राइट है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर ये मिलान करना है। यहाँ पर सूची 1 से सूची 2 को सही सम्मिलित करना है। तो यहाँ पर कैसे करेंगे देखिए, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा को मांडा या जम्बू कहा जाता है। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा को मांडा या जम्बू कहा जाता है और सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा को दैमाबाद या महाराष्ट्र कहा जाता है। दैमाबाद या महाराष्ट्र, देखिए पहले जम्मू कश्मीर को मांडा के नाम से जाना जाता था और महाराष्ट्र को दैमाबाद। उत्तर प्रदेश का पहले नाम था आलमगीरपुर और बलूचिस्तान का पहले नाम था सूतका केंडर नाम था। तो देखिए सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा को आलमगीरपुर या उत्तर प्रदेश कहते हैं और सिंधु सभ्यता की पश्चिमी भाग को सूतकांडेरा या बलूचिस्तान कहा जाता था। तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे प्रश्न है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? तो मांडा कौन सा नदी के किनारे स्थित था? तो ये चेनाब नदी किनारे था। ऑप्शन नंबर करेक्ट यहाँ पर ये हो जाएगा, चेनाब नदी किनारे मांडा था। हड़प्पा कालीन स्थल रोपण या पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? हड़प्पा कालीन स्थल रोपण या पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सतलज। सतलज नदी किनारे था ये रोपण या पंजाब है। ये जो हड़प्पा कालीन स्थल है रोपण या पंजाब, ये सतलज नदी किनारे था। ऑप्शन नंबर करेक्ट बी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर प्रश्न दिया है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है तो यहाँ पर धौलावीरा के माध्यम चलता है। धौलावीरा में हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धौलावीरा में। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? जो हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन बनते थे उस पर कौन सा रंग था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा लाल। ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट ए हो जाएगा, लाल रंग का था। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ता है? तो ये कौन सा आंसर राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आध ऐतिहासिक काल। यानी कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो आध ऐतिहासिक काल में पड़ता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पर आपका,
सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं और के अवशेष मिले हैं? घरों में कुएं का अवशेष मिले हैं, बताइए किस स्थल से मिले हैं घरों में कुएं का अवशेष? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो एक ऐसा स्थल है जहाँ पर घरों में कुएं का अवशेष मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा है वे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम मिला है वो कौन कौन से हैं? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी। ऑप्शन नंबर पर ए हो जाएगा दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कर रहे हैं यहाँ पर आपका रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है, बताइए रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सौराष्ट्र में। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो सौराष्ट्र में थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट सी हो जाएगा। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सर जॉन मार्शल थे, सर जॉन मार्शल। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कर रहे हैं यहाँ पर आपका निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? बताइए किस पशु की मिली है, मुहर मिली है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बैल की। बैल से मालूम पड़ता है कि यह जो सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो सिंधु घाटी के लोग आपको विश्वास करते थे तो मातृशक्ति में, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, मातृशक्ति में सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर प्रश्न निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? कौन सा जो सिंधु स्थल है वो समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कोटदीजा। कोटदीजा जो है ये आपका समुद्र किनारे नहीं स्थित नहीं था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? बताइए मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है कौन? तो विशाल स्नानागार, ये मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इससे पहले एक और वीडियो है भागवान, जो कि आप लोग नहीं देखें तो आप लोग जाकर प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा, आपको दे दिया गया है। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, ग्रिड पद्धति। ग्रिड पद्धति अपनाई थी हड़प्पा कालीन लोगों ने। तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपको मिलान करना है। यहाँ पर आपको सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर आपका जो हो जाएगा, देखिए यहाँ पर लोथल जो है ये गोदीबाड़ा से संबंधित है। लोथल गोदीबाड़ा से, तो 1 के 2 हो जाएगा। और जो कालीबंगा है, कालीबंगा जूता हुआ खेत से संबंधित है, तो ये 2 हो जाएगा। यानी कि देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी मिल रहा है। और जो ये हो जाएगा धौलावीरा संबंधित है। वाला एक मतलब हड़प्पाई लिपि में के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। और बनवाली संबंधित है। पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रकृति। तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। अगर आपसे वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था? किसका नहीं हुआ था?
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शेर का। नहीं हुआ था अंकन, कोई भी इसका चर्चा नहीं है। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो हड़प्पावासी जो थे ये लोहा से परिचित नहीं थे। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान या द्विसव संस्कार का प्रमाण मिला है? कौन सा स्थल से बताइए द्विसव स्थल का प्रमाण मिला है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लोथल से। लोथल से युगल समाधान या द्विसव संस्कार का प्रमाण मिला है लोथल से। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा है? तो कपास का जो उत्पादन है सर्वप्रथम सिंधु में हुआ है, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा सीडन से। जो कपास का जो उत्पादन है सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ है और जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा है? तो ग्रीक या यूनान के लोग सीडन से पुकारा है, सीडन से। ऑप्शन नंबर करेक्ट यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है प्रश्न, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा के काल का जो तांबे का रथ है वो कौन सा स्थान से प्राप्त हुआ है तांबे का रथ? तो यहाँ से प्राप्त हुआ है दैमाबाद से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, दैमाबाद से प्राप्त हुआ है तांबे का रथ। हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे उत्तरकूट में दें? तो बताइए किन किन धातुओं का आयात करते थे वो हड़प्पावासी? तो यहाँ पर चांदी का भी और टीन का भी, सोना का भी। तो 1, 2 और 3 दोनों आप सभी, तो इनमें से ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे प्रश्न, हड़प्पावासी लाजवद भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? हड़प्पावासी जो थे लाजवद भवन जो निर्माण है उसका आयात कहाँ से करते थे? तो हिंदूकुश क्षेत्र के बदख्शा से। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट ए हो जाएगा। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है, यानी कि अफगानिस्तान में सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल पड़ता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी कि मुंडी गाक और सूत्रोगोई, ये मतलब कि मुंडी गाक और सूत्रोगोई ये दोनों पड़ता है आपका अफगानिस्तान में। तो ए और बी दोनों हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहा है कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी लोथल एवं सुतकेंडर और अलाहदीनो एवं बालाकोट और कुनतासी, मतलब इनमें से सभी जो है ये सभी बंदरगाह नगर हैं कहाँ के? तो सिंधु सभ्यता के। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव या आदि शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? बताइए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर इनमें से सभी का, यानी कि व्याघ्र एवं हाथी, गैंडा एवं भैंस और हिरन का भी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये मोहनजोदड़ो से पशुपति जो प्राप्त पशुपति शिव हैं या आदि शिव, इनमें इन सभी जानवरों का अथी मिला है, अंकन मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे प्रश्न, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो बताइए किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त हुई है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपके यहाँ पर मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट ए हो जाएगा। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? पुजारी की प्रस्तर मूर्ति कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त हुई है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो से। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? तो कौन सा स्थल से मिले हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी चनहुदड़ो से मिले हैं। ऑप्शन नंबर करेक्ट यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली, दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है?
जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सादृश्य हैं। कहाँ से मिलता है? तो लोथल से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, लोथल से मिला है। देखिए प्रश्न कह रहा है आपका, स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? तो किस प्रांत में हुई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर गुजरात में। ऑप्शन नंबर करेक्ट यहाँ पर ए हो जाएगा, गुजरात। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खदान नहीं था? कौन सी फसल जो है हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खदान नहीं था? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चावल का। चावल का खदान नहीं था आपका हड़प्पाकालीन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रश्न कह रहा है, कथन दिया ए, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं और वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो बताइए कौन सा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, यानी कि हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गया है और वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रश्न कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में विचार करना है। देखिए कथन 1 दिया है, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था वह चर्चाशाली नहीं था और उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है बताइए? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर मिलान करना है सूची 1 से सूची 2 को। तो बताइए कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए मांडा को पहले जम्मू कश्मीर के नाम से जाना जाता था। जम्मू कश्मीर को पहले मांडा के नाम से जाना जाता था, अब जम्मू कश्मीर है। दायमाबाद को पहले नाम था, दायमाबाद को महाराष्ट्र के नाम से जाना जाता है। दायमाबाद को महाराष्ट्र के नाम से जाना जाता है। और कालीबंगा, जो कालीबंगा है, कालीबंगा को राजस्थान और राखीगढ़ को हरियाणा के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक कौन सी धातु प्राप्त नहीं हुई है? तो लोहा की। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, लोहा धातु प्राप्त नहीं हुई है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो किस पशु का अवशेष जो है सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो शेर के। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा, शेर के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। चनहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था। चनहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट ए हो जाएगा, J.H. मैक ने ये चनहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किए थे, J.H. मैक ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सोहगौरा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। तो अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो हमें चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमें चैनल से जुड़ जाइए। और पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा, आपको प्ले लिस्ट में दे दिया गया है। और ये सब देखिए सोल्यूशन का प्रश्न है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको हर एक एग्जाम में पूछा जाता है सोल्यूशन का ही क्वेश्चन। तो आप लोग ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए और एक अपना अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। चलिए हमारे वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।